नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल ग्रीन पार्टनर सर की पाठशाला में। आप हमारे साथ सीख रहे हैं इन दिनों इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम सीख रहे हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया? इससे पहले हमने आपको टेंस की पहचान बताई। टेंस की पहचान के बाद हमने आपको टेंस में इंटर कराया और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में सिखाया। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट पढ़ने वाले हैं। नेगेटिव पार्ट में क्या होता है? नेगेटिव पार्ट में आपको जैसा पता है कि हिंदी वाक्य के अंत में काफी के तो आएगा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, और उसके साथ क्या आएगा? नए शब्द प्रयोग हो जाएगा। क्या प्रयोग होगा? नए शब्द। जैसे कि तो इसमें हम चर्चा करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं चाहता तो पहले ही पार्ट क्लियर कर देता, लेकिन सेंटेंस पढ़ाते पढ़ाते एग्जाम्पल कराते कराते जो वीडियो था वो काफी लंबा होता जा रहा था, इसलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिसाइड किया। तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आपको करना होगा, डज और डू। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वो डज और डू का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा डज लाते हैं। सर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं? एक वचन करता। एक वचन करता मतलब जब कभी कोई व्यक्ति जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो क्या हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, जो भी है वो सिंगुलर हो, एक। जैसे ही, शी, एक, मोहन, रोहन, सोहन, अजय, ये सब क्या है? अकेले। तो इनके लिए हम क्या लाएंगे? इनके लिए लाएंगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब डज। और जो प्लूरल है जैसे आई, वी, यू, दे, बच्चे, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वे, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब प्लूरल है। और प्लूरल के लिए हम क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब बी। तो सर स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? वेरी नाइस। स्ट्रक्चर बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बनेगा ये बनेगा आपका स्ट्रक्चर, राइट? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो हेल्पिंग वर्ब है यही आपका क्या है? यही आपका डज और डू। जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? आइए एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं। जैसे मीरा गाना नहीं गाती है। मीरा गाना नहीं गाती है। मीरा गाना नहीं गाती है। अब अंत में ध्यान दीजिए, पहचान में ध्यान देना है आपको। टी है आ गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अच्छा, कैसा सेंटेंस है? मीरा गाना नहीं गाती है। नहीं आ गया इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। अच्छा ठीक है, फिर सब क्या करें? कुछ ना करिए, आप सीधे स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। तो स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। सर सब्जेक्ट लाना है, हेल्पिंग वर्ब लाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, ऑब्जेक्ट लाना है। वेरी गुड। तो सर क्या करें? अरे सब्जेक्ट लिखिए पहले। सब्जेक्ट क्या है? मीरा। चलिए मीरा लिख दिया हमने। फिर क्या लाना है? हेल्पिंग वर्ब। यहां पे रुक जाइए। सर हेल्पिंग वर्ब में क्या लाया? आपने डज और डू बता रखा है। हाँ बिल्कुल बता रखा है। हमने ये भी तो बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लाना है। क्या लाना है? डज। तो मीरा तो सिंगुलर थी, तो मीरा डज, यानी कि मीरा डज। और नहीं के लिए नॉट, मीरा डज नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी। वर्ब क्या हो रहा है? गाने का काम हो रहा है, यानी कि सिंग। मीरा डज नॉट सिंग। क्या नहीं गाती है? गाना नहीं गाती, यानी कि ऑब्जेक्ट लाना है। मीरा डज नॉट सिंग सॉन्ग, राइट? मुझे पूरा भरोसा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी समझने में। मीरा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस देखिए। जैसे मोहन स्कूल नहीं जाता है। मोहन स्कूल नहीं जाता है। अंत में क्या आ गया? ता है, नहीं पहचान सबसे पहले ही मेरा भूला नहीं है। ता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
नहीं आ गया यानी कि निगेटिव है। ओके, मोहन यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी ता है प्रेजेंट डेफिनिट, नहीं आया इंडेफिनिट का निगेटिव पार्ट, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे अपना ट्रांसलेशन। मोहन सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, जाने का, मोहन स्कूल नहीं जाता है यानी गो, मोहन डज नॉट गो कहां, स्कूल, टू स्कूल, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा, तो दिमाग तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं भाई, इंटेलिजेंट तो आप हैं, इंटेलिजेंट नहीं होते तो आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे होते। वे खेत जाते हैं, वे खेत नहीं जाते हैं, वे खेत नहीं जाते हैं, वे खेत नहीं जाते हैं। चलिए भाई नहीं जाते हैं तो भेजने वाले तो है नहीं, तो जाए या ना जाए। अब अंत में क्या आ गया, ते हैं, क्या आ गया, ते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं आ गया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, वे आ गया और इसका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो भाई शुरू करिए, सब्जेक्ट लाइए, यानी कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे के लिए की दे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो लगते पर क्या आएगी, डू, डू नॉट, दे डू नॉट। वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है भाई, वे खेत नहीं जाते हैं, नहीं जाने, नहीं जाने का काम है, दे डू नॉट गो, कहां नहीं जाते हैं, खेत नहीं जाते हैं, फील्ड, गो टू फील्ड। समझ में आया? चलिए और भी एक दो सेंटेंस करते हैं। रोहित शोर मचाता है, रोहित शोर नहीं मचाता है, भाई निगेटिव नहीं लाओ, कभी आप भी ना कहीं कभी रोहित शोर नहीं मचाता है। रोहित शोर नहीं मचाता है, यानी कि रोहित सिंगल सब्जेक्ट डज नॉट, शोर मचाने के लिए मेक अ नॉइज, रोहित डज नॉट मेक अ नॉइज। समझ आया? चलिए एक दो सेकंड और करेंगे इस वीडियो में। पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, नहीं उड़ते हैं, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव पार्ट, पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, ते हैं यानी प्लूरल है। लाइए भाई सब्जेक्ट लाइए, बर्ड्स प्लूरल है इसलिए डू नॉट, क्या नहीं करते हैं, उड़ते नहीं है, यानी वर्ब क्या है, उड़ना है, फ्लाई, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, कहां नहीं उड़ते हैं, आकाश में नहीं उड़ते हैं, इन द स्काई, इन द स्काई, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ में डज और डू का प्रयोग होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं, जबकि प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर प्लूरल है तो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आशा है इस प्रकार से आपने निगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करना बेहतर तरीके से सीख लिया होगा और आप हमारे साथ बेहतर तरीके से ग्रामर सीख पा रहे होंगे। तो इसी प्रकार से हमारे साथ इंग्लिश ग्रामर बल्कि इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स, साइंस और तमाम सारे अदर सब्जेक्ट को सीखने के लिए अभी और अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल जाए, प्राप्त हो जाए, आप हमारे साथ जुड़ा कर सकें।
आप ये मत सोचिएगा कि सर कंटिन्यूअसली अभी इंग्लिश ही पढ़ा रहा है तो इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरे पास एक्चुअली कुछ समय की समस्या है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं एक वीडियो ही आपको पर दे पा रहा हूँ। बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब एक साथ आपको हर सब्जेक्ट की कम से कम एक 2 वीडियो मिल जाया करेंगे। तो बहुत जल्दी मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ और सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आपको इजीली आपको मिलते रहेंगे। तो आप परेशान ना हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी सीखने के लिए आपको किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं, आप यही आसानी से पढ़ पाएंगे सब्जेक्ट को। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद।